जब किंग मूवी की शुरुआत हुई थी ना, तो उस वक्त यह कहा जा रहा था कि शाहरुख खान सुहाना खान के लिए एक सेपरेटली बड़ी फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसको वो खुद थिएट्रिकल रिलीज के साथ लॉन्च करेंगे। अब मैंने थिएट्रिकल रिलीज क्यों बोला, क्योंकि उस वक्त के ऊपर क्या हुआ था, सुहाना खान आर्चरीज में आ चुकी थी, जिसमें सारे स्टार किड के और बड़ी बड़ी महान हस्तियों के बच्चे बच्चियां थे। उसमें किसी को भी कुछ फायदा नहीं हुआ था। एक एक्टर था जिसको फायदा हुआ था, जो आई थिंक अभी जो मूवी आई थी धर्मेंद्र साहब के साथ उसमें थे, और जो आलिया भट्ट के साथ एक फिल्म आई थी, मेरे को दोनों ही फिल्मों का नाम भूल गया, तो उसको थोड़ा बहुत फायदा हुआ था, नहीं तो हर किसी की बेइज्जती हुई थी, चाहे खुशी कपूर हो चाहे सुहाना कपूर हो, किसी को पब्लिक ने पसंद नहीं करा था और उसको बहुत बुरा हाल हुआ था। व्यूअरशिप भले ही मिली होगी इन सब लोगों के चक्कर में, पर किसी ने फिल्म को पसंद नहीं किया था। शाहरुख खान को लगा कि भाई ये तो बेटी की हो गई बेइज्जती, अब मुझे इसको लॉन्च करना होगा। वो लेकर आते हैं सुजॉय घोष को। सुजॉय घोष एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, एज ए स्क्रीन प्ले राइटर, और अब्बास टैर वाला एज ए डायलॉग राइटर साइन हो जाते हैं। और कुछ कुछ सीन्स के लिए लेकर आया जाता है सिद्धार्थ आनंद को कि तू अब इसके एक्शन सीक्वेंस शूट करेगा। सिद्धार्थ आनंद, शाहरुख खान ने सोचा कि यार ये अलग ही लेवल के ऊपर फिल्म बन सकती है, इस कहानी को हम लार्जर देन लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा सकते हैं, और सेंटर कैरेक्टर अभी भी सुहाना खान रहेगा। तो भाई उसके करते करते फिल्म हो गई बड़ी। जो सुजॉय घोष थे राइटर की चेयर पर बैठ गए, स्क्रीन प्ले वो लिखेंगे, और साथ साथ अब्बास अरवाला इसके डायलॉग राइटर होंगे, पर फुल फ्लेज डायरेक्टर आ गए सिद्धार्थ आनंद। जब सिद्धार्थ आनंद किसी फिल्म को एज ए डायरेक्टर ज्वाइन करते हैं तो फिल्म अपने आप में स्टाइलिश हो जाती है, इंटरनेशनल लोकेशंस पे चली जाती है, उसका लार्जर देन लाइफ वाला जो फैक्टर है वो एक तरीके से ऐसे हो जाता है जैसे कि इंटरनेशनल बाहर की हॉलीवुड की फिल्मों का होता है। पैसा जहां 200 करोड़ बजट भी नहीं था, वो 350 करोड़ बजट पहुंच गया। और जब इसके लीक्स निकल कर आए, शाहरुख खान की लुक निकल कर आई, बाद में भाई साहब आता है अनिल कपूर भी आ गए, सिद्धार्थ शुक्ला भी आ गए, हाथीराम भी आ गए, यानी कि जयदीप अलावा जैकी श्रॉफ भी आ गए, रानी मुखर्जी भी आ गई, ऐश्वर्या और सॉरी वो दीपिका पादुकोण भी आ गई, सारे बड़े बड़े एक्टर आ गए। इंडस्ट्री के 70% इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर इस फिल्म के अंदर हैं। तो सुहाना खान का नाम अभी भी कहीं नहीं आ रहा था। अब जब मौका आया है तो इस सुहाना खान की फिल्म को, सुहाना खान की फिल्म साबित करने का बहुत अच्छा इनके पास चांस है। अब खबरें भी यही आ रही हैं, और मैं चाहता हूं ये खबरें सही हो जाएं कि 22 मई जब सुहाना खान का बर्थडे है, उस दिन के ऊपर इस फिल्म का एक टीजर, एक ग्लिम्स या एक वीडियो फुटेज को दिखाया जा सकता है। और मैं कहता हूं अगर कुछ नहीं दिखा रहे हो, सुहाना खान का जो रोल है उसका ही 30 से 35 मिनट का एक ग्लिम्स कट करके मोशन पोस्टर के नजरिए से वो लॉन्च कर दो, ताकि पब्लिक को लगे ये फिल्म सुहाना खान की है और उसके लिए ही बनाई गई है। देखो मैंने बार बार बोला है, मैं फिर बोलूंगा, इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं जो कि क्लासिक एक्टर हैं, सारे के सारे मास भी जानते हैं, क्लास भी जानते हैं, और एक्टिंग में कम से कम 25-25, 30-30 साल वो दे चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्या इतने बड़े बड़े एक्टरों के बीच में सुहाना खान अपनी छाप छोड़ पाएंगी? क्या उनके रोल में इतना दम होगा कि शाहरुख खान जैसा एक्टर, उनका बाप भाई साहब माना हुआ एक्टर है, और अनिल कपूर इतने बड़े बड़े जबरदस्त एक्टर हैं, उनके बीच में क्या इसकी कोई खबर निकल कर भी आएगी? जब अब फिल्म देखकर निकलेंगे तो क्या सुहाना खान के बारे में बातें होंगी जिसके लिए फिल्म बनाई जा रही है? क्या उसका कोई रह भी जाएगा फिल्म के अंदर सीन, या नहीं रह जाएगा? और अगर रहेगा भी सही तो उसको इतना बड़े लेवल पर क्या शूट किया जा रहा है कि वो यादगार बन जाए? तो मैं कहता हूं दोबारा से वो मौका है कि भाई किंग को लेकर हाइप तो बहुत बनी हुई है, इसको हाइप की जरूरत नहीं है, इसको रिलीज कर दो तो भी एक बहुत बड़ी ओपनिंग लेकर चली जाएगी, चाहे हफ्ते बाद रिलीज कर दो। पर 22 मई को खबरें आ रही हैं कि इस फिल्म का हमारे को टीजर या कोई ग्लिम्स देखने को मिल सकता है सुहाना खान के बर्थडे के ऊपर। और मैं कहूंगा अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई देखो फिल्म की हाइप तो बनी हुई है, पर जो मेन लीड एक्टर जिसके लिए फिल्म बनाई गई थी, और वो मौका भी आ रहा है, और आजकल तो बॉलीवुड में भी कल्चर आ चुका है कि बर्थडे के ऊपर जो मेन लीड एक्टर होता है या एक्ट्रेस होती है, उनका कुछ ना कुछ आता है। तो इस बार अगर आ जाता है तो बहुत बड़ी बात है। और फिर 2 नवंबर को जब शाहरुख खान का बर्थडे होगा, उस वक्त और प्रॉपर टीजर रिलीज कर देना। तो ये अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर किसने भी खबर बताई है ये बहुत सही खबर है। बाकी देखते हैं भाई साहब मार्वलिक्स और रेड चिलीज मिलकर क्या डिसीजन लेते हैं। पर इसका जो साउथ अफ्रीका वाला शूट है वो कंप्लीट हो चुका है। आप बताओ, आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है? क्योंकि जिसके लिए फिल्म बनाई गई है उसको लाइमलाइट मिलना तो बहुत जरूरी है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।